हेलो, नमस्ते और वेलकम सभी को। मेरा नाम है अंकिता और मैं आ गई हूँ शैलीज किचन पे आपके लिए एक नया होम वर्कआउट लेकर। तो घर में बना हुआ टेस्टी और यमी यमी खाना खा के हमारा निकल जाता है पेट और हम हो जाते हैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान। इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक एब्स का होम वर्कआउट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ये है एक होम वर्कआउट, नो इक्विपमेंट वर्कआउट। तो आपको सिर्फ एक मैट की जरूरत है और आप घर पे ही इजीली कर सकते हैं एब्स का अपना वर्कआउट कंप्लीट। मैं करने वाली हूँ अराउंड 12 एक्सरसाइज एब्स के लिए, अपर एब्स, लोअर एब्स एंड ओब्लिक्स के लिए भी। और आप मेरे साथ कर सकते हैं ये वर्कआउट फॉलो। सारे के सारे सेट्स होंगे अराउंड 30 सेकेंड्स के, 10 to 12 रैप्स होंगे अराउंड हर एक्सरसाइज में और आप ज्यादा ब्रेक ना लेते हुए फॉलो करेंगे मेरे साथ साथ ही। क्योंकि होने वाला है ये थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, तो ज्यादा ब्रेक्स ना लेने के लिए हम करेंगे सिर्फ 10 सेकेंड्स का ही ब्रेक और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने नेक्स्ट सेट की तरफ। So let's go and feel the burn in our abs. स्टार्ट कर लेंगे रिवर्स क्रंचेस से। तो हम लोग मैट पे लेट जाएंगे और लेट के कोर को ब्रेस करेंगे, एकदम स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद हम अपने लेग्स का मूवमेंट जैसे कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल सिमिलर वे में करेंगे। यानी कि एक किक हमको देनी है सामने हवा में और एक किक देनी है ऊपर की तरफ और धीरे धीरे किक करने की कोशिश करेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से किक नहीं करेंगे, लोड मोस्टली कोर से लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने ग्लूट्स को उठाएंगे कोर की हेल्प से। आप भी मेरे साथ साथ ये वर्कआउट करते जाइएगा। 30 सेकंड का एक वर्कआउट है और उसके बाद 10 सेकंड का लेंगे हम ब्रेक। तो मेरे साथ साथ कंप्लीट करते रहिए। अब आपके पास आ गई है सेकंड वर्कआउट, अपर एब्स की क्रंचेस। तो अपर एब्स की क्रंचेस करना बहुत ज़्यादा इजी है। आप सीधा 90 डिग्री में होल्ड करेंगे अपने लेग्स को, यानी कि अपनी थाइज़ को और नीज़ को इस पोजीशन में रखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बन जाए। सिर के पीछे रखेंगे दोनों हाथ, कोर को करेंगे ब्रेस और करेंगे अपने क्रंचेस स्टार्ट। जितनी बार भी हम ऊपर की तरफ आके क्रंच करेंगे हम ब्रीद आउट करेंगे और इसी के साथ साथ हमें अपर एब्स में काफ़ी ज़्यादा बर्न फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग भी काफ़ी अच्छे से ये कर पा रहे होंगे। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जितना आप फोल्ड हो सकते हैं एटलीस्ट उतना फोल्ड होने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम आ गए हैं हील टचेस पे। तो जैसे हम अपर एब्स के क्रंचेस कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से हम साइड वेज क्रंच कर रहे हैं। ये हमारी ओब्लिक्स के लिए एक्सरसाइज है। पैरों को कर लेंगे थोड़ा सा वाइड और उसके बाद अपनी हील्स को 1 by 1 टच करेंगे। यानी कि हमारे राइट और लेफ्ट ओब्लिक एक एक करके ऑल्टरनेटली क्रंच होगा। सिर को एक ही पोजीशन में होल्ड रखा हुआ है जिससे कि कोर मेरी एकदम स्ट्रेट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोड मेरी कोर पे आ पाए। मेरी तरह आप भी फॉलो करते रहिए और करते रहिए वर्कआउट कंप्लीट। थोड़ी देर में ही वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। इसके बाद आ जाते हैं साइड लेग क्रंचेस पे। यानी कि पैरों को कर लेंगे थोड़ा सा वी शेप में हवा में होल्ड, जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया है। ऐप को कर लेंगे अपने यानी कि कोर को ब्रेस और उसके बाद साइड वेज दोनों ही एंकल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैं ये पल्स वाइज मूवमेंट कर रही हूँ यानी कि लगातार मूवमेंट कर रही हूँ, ऐसे ही लगातार मूव करेंगे। कोशिश करेंगे जितनी बार भी हम मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ ब्रीद आउट करेंगे। मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करते रहिए और बहुत ही जल्दी आपको भी मिलेगा एक फ्लैट स्टमक। उसके बाद हम आ जाते हैं रशियन ट्विस्ट पे। अब ये भी सिमिलर है पिछली एक्सरसाइज की तरह ही, यानी कि पैरों को करेंगे हवा में होल्ड। हवा में होल्ड करने के लिए आप स्ट्रेट भी रख सकते हो दोनों लेग्स, लेकिन ईज के लिए मैंने पैरों को क्रॉस कर लिया है। इसके बाद राइट और लेफ्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी रिस्ट को राइट हैंड पे राइट तरफ और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट तरफ टच करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग कॉन्स्टेंट मूवमेंट करेंगे। एब्स का वर्कआउट हम इतना हाई इंटेंसिटी इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो और हमें जल्दी से जल्दी अपना डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर मिल पाए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि थे माउंटेन क्लाइंबर्स। अब यहाँ पे मैंने तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से करा कि मैं नहीं देख पाई कि मेरी कोर स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, लेकिन याद रखिएगा पैरों को थोड़ा सा और पीछे कर लेंगे और कोर को कर लेंगे पहले बिल्कुल स्ट्रेट और उसके बाद ये मैं कर रही हूँ क्रॉस बॉडी माउंटेन क्लाइंबर्स। यानी कि राइट लेग के नी को लेफ्ट लेग के एल्बो से टच कराने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसी में ही थोड़ा फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं। ये बिगनर या इंटरमीडिएट लेवल के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा रनिंग वाला नहीं रखा है। सिंपल स्टेप्स में मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है सिंपल सा प्लैंक जिसमें टाइम रुक जाता है।
तो टाइम को हमने दिया है रोक और 30 सेकंड होने वाले हैं बहुत लंबे। हमने कर लिया अपनी कोर एकदम स्ट्रेट और हम देखेंगे सामने की तरफ, नीचे की तरफ नहीं देखना है। रिमेंबर, हाथों का प्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो शोल्डर हैं उसके नीचे ही हमारी एल्बो आनी चाहिए और उसके बाद हम लोग 30 सेकंड तक के लिए प्लैंक लगा रहे हैं। मेरे साथ साथ लगाते रहिएगा। याद रखिएगा कि 30-30 सेकंड के लिए मैं हर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हूँ, तो फिर आपको अलग से टाइमर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ होने वाली हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। दैट्स इट। हम चलते हैं साइड प्लैंक की तरफ। जिस तरीके से हमने रिवर्स प्लैंक सिंपल प्लैंक लगाया था, उसी तरीके से पहले हमने सिंपल कोर के लिए लगाया था। अब हम लोग साइड्स के लिए यानी कि ओब्लिक्स के लिए एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली मैंने राइट साइड पे ये परफॉर्म करा है, आप लेफ्ट साइड पे भी परफॉर्म करेंगे, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। यानी कि वापस से मैंने रख लिया है अपने शोल्डर की स्ट्रेट एकदम लेंथ पे अपनी एल्बोज को, और ऊपर वाला हाथ इस तरीके से एकदम सीधा कर लिया है। जैसा मेरा फेस है जिस तरफ, उसी तरफ मेरी पाम भी फेस करेगी ऊपर वाले हाथ की। और आपको एक तरीके से ऐसा मूवमेंट रखना है जैसे कि आपको कोई ऊपर खींच रहा है। अब ये लेफ्ट साइड का प्लैंक है, सिमिलर वे में मैंने लेफ्ट साइड भी लगाया है। तो आपको स्ट्रेट रखनी है अपनी आर्म और उसके बाद ऊपर की तरफ कर लेना है अपना एक हाथ और नीचे से अपने कोर वाले एरिया को ऊपर ऐसे उठाना है जैसे कि आपको कोई ऊपर खींच रहा है। इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे और चलते रहेंगे आगे की तरफ। बिल्कुल भी इस वक्त हमें रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एब्स में बर्न जब तक फील नहीं होगा तब तक वर्कआउट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो करते रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छे जा रहे हैं आप लोग भी, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही हूँ। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि थी हिप डिप्स। हिप डिप्स हमारे ओब्लिक्स के लिए है। तो ओब्लिक्स के लिए हमने 2 से 3 एक्सरसाइज आई थिंक ऑलरेडी परफॉर्म कर ली हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपल प्लैंक पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखना है। इनिशियली पैरों को आप वी शेप में रखेंगे, जिससे कि आप एक तरफ अगर गिरेंगे तो आपको डिसबैलेंस फील नहीं होगा। एक बार आपको राइट साइड के हिप को ज़मीन से टच कराना है और एक बार लेफ्ट साइड के हिप को ज़मीन से टच कराना है। ये हमारे ओब्लिक्स के फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और अब तक ओब्लिक्स में काफ़ी अच्छा बर्न हमको फील होना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि मेरे एब्स और मेरी ओब्लिक्स तो काफ़ी बर्न हो रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है मिडल एब्स क्रंचेस, जो कि हमारे कन्वेंशनल क्रंचेस हैं। यूजुअली हमारे पास टेबल होती है या बेड होता है जिसके नीचे हम अपने पंजे फंसा के और उससे लोड लेके हम ऊपर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे जबकि मैंने कुछ भी नहीं लिया है अपने पैरों को फंसाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोर से लोड लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप जितना ज़्यादा कोर से लोड लेने की कोशिश करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका वर्कआउट इम्पैक्टफुल होगा। चलते रहिए मेरे साथ, करते रहिए एक्सरसाइज और बिल्कुल भी थकना नहीं है, क्योंकि बस थोड़ी सी एक्सरसाइज और बची है, हम ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। तो बस करते रहिए कुछ रेप्स और, बस दैट्स इट। होने वाला है वर्कआउट कंप्लीट और हो गया। अब मेरा तो हो गया है वर्कआउट कंप्लीट, तो मैं तो लेने जा रही हूँ अपना प्रोटीन इनटेक पूरा। आप मुझे फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वर्कआउट कैसा लगा। और हाँ, डेली इस वर्कआउट को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ कोई नई रेसिपी लेने, नया वर्कआउट लेने या फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन लेने आपके लिए। बाय।